हरिओम। ओम गुरुवे नमः। मैं महेश कुमार कुशवाहा उत्तराखंड से। 10 अगस्त 2023 बरसात का सीज़न। और ये रास्ता है, रास्ते में देखिए कितनी झाड़ियाँ। बरसात में यहाँ से पैदल निकलना भी मुश्किल है और हम यहाँ पे बाइक लेके आए हैं। आज देखिए हम आपको बताएंगे जो तृणमूल होता है उसमें से 4 तृणमूल यहाँ पे है और एक पांचवा है, उसमें भी हम आपको पहचान बताएंगे। और पांचवा तृणमूल जो होता है वो क्वाथ बनता है, जो अपनी किडनी को ठंडक देती है, अपने लीवर के लिए। तो उसमें ईख का भी वर्णन आता है, जो गन्ना बोलते हैं उसकी जड़ का भी आता है। तो यहाँ मैं आपको कुश, कास, डाब, सरकंडा, मूंज एक ही वीडियो में इन चारों पांचों में अंतर बताऊंगा, क्योंकि इसमें बहुत कन्फ्यूजन रहता है। तो मैं आपको बताऊंगा। और आज बरसात का मौसम है तो इसमें बहुत ही अच्छा है और पांचों की पहचान हो जाएगी। तो सबसे पहले देखिए हम कुश घास की बात करेंगे। कुश घास, कुसा घास जो हमारी पराबैंगनी किरणों को रोकती है हमारे शरीर पर अटैक करने के लिए, इसलिए ग्रहण वगैरह काल में इसके पत्तियों को भोजन में डाला जाता है, दूध दही में डाला जाता है और महिलाओं को कलाई में बांधने का विधान है और पूजा पाठ में लगता है। तो वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये है देखिए कुश घास। कुश घास जो कि आप कलर से देख लेंगे, हरा कलर होता है। इसकी पत्तियां देखिए थोड़ी चौड़ी होती हैं और ये हमेशा ग्रीन रंग पे होगा, डार्क ग्रीन में। और ये उंगली को चीर देगी, अगर आपके हाथ में लग गई तो वहाँ पे चीर मार देती है, काट देती है, मतलब आपको बताऊँ। और इसकी जड़ देखिए ऐसी है ये। और इसकी जड़ की ये गांठ होती है, वो तो मिल जाए तो बड़े भाग्यशाली है। लाखों में से किसी एक साधु संत महात्मा के पास होती है और बड़ी मुश्किल से मिलती है, उसका भी उपयोग है। तो ये हो गया हमारा कुश घास बोलते हैं या कुशा, जो कि हाथ में बांधा भी जाता है जब पूजा पाठ करते हैं। तो ये हमारी कुशा है और पवित्र घास मानी गई है। इसके बाद हम लेते हैं कुश। इसकी जगह लोग क्या यूज कर रहे हैं, डाब। डाब या डबली हम बोलते हैं, हम इसे डबली बोल देते हैं, लोग डाब बोलते हैं। ये है। तो ये देखिए डाब है। इसमें और उसमें आपको अंतर पता चल गया होगा। वो ग्रीन कलर में है और ये हल्के ग्रीन में होती है और इसकी बिल्कुल नरम होती है। और इसकी पत्तियां देखेंगे एकदम, ये देखिए ये जो है एकदम ये नरम होती है। इसको हम हाथ से ऐसे खींच सकते हैं, कुछ नहीं होगा। लेकिन उसको अगर हमने कुछ को खींच दिया तो टूट जाएगा। तो मैं आपको इनको साथ में रख के भी दिखा सकता हूँ, जिससे कि आपको पहचानने में आसानी होगी। तो ये देखिए, ये जो है मेरे हाथ में आ गई। ये देखिए, ये जो इधर मेरी तरफ है ये डाब है, जिसकी जड़ दिख रही है आपको। इसकी जड़ भी देखिए पतली होती है और इसकी देखिए मोटे होते हैं तने। और ये चौड़ाई में भी देखिए काफ़ी होता है, डार्क ग्रीन होता है। तो आपको इससे भी अंदाज़ा लग जाएगा। ये देखिए, ये जो नीचे ये है डाब और ये है कुश। 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चलते हैं हम सरकंडा। ये होता है सरकंडा, देखिए बड़ा बड़ा होता है और इसमें एक डंडी आती है, जिससे पहले के लोग झोपड़ी या टटिया वगैरह, टाट वगैरह बांधते थे। तो बांस की कैन की जगह उसका यूज़ करा जाता था। तो ये है सरकंडा। ये भी तृणमूल का ही पार्ट है हमारे पास। हमारे आयुर्वेद में वर्णन है इसके, जड़ को भी मतलब उपयोग में लाया जाता है। अब मैं आपको कुश दिखाने ले चल रहा हूँ। कुश नहीं, मूज। ये देखिए मूज है, जिसकी बरुआ बना करके लोग रख देते हैं और जिससे डलिया बुनी जाती थी, जिसमें हम लोग खाना वाना खाते थे। डलिया जैसे आजकल प्लास्टिक की टोकरी या टब चल रहे हैं, तो पहले ये चलता था। ये होता है मूज। और ये बड़ा सॉफ्ट होता है, हाथ तो चीरता है, लेकिन इसके अंदर देखिए ये जो नरम चीज़ आती है, मैं दिखाना चाहूँगा। ये जो है इसी से हम लोग इसकी, कट गया हाथ, इसी से बुनाई करते हैं। तो ये इसमें भी सरकंडे की तरह डंडा निकलता है, लेकिन इसके ऊपर ये जो फूल आ रहा है इसको तोड़ के रख लिया जाएगा। ये जो है, तो गांव देहात में आपने देखा होगा, इसको तोड़ के रख लिया जाता है और इसी से डलियों की बुनाई होती है। और जितने भी वो होते हैं, तो ये जो मैंने तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, ये यहाँ से टूटेगा। जब इसको छीलेंगे तो जहाँ इसकी डंडी होगी वहाँ से टूट जाएगा और ये बड़ा सॉफ्ट होता है। इससे हम मतलब समझ लिया प्लास्टिक का काम करता है। इसके अंदर जो चीज़ होती है, देखिए नरम वाली दिखा रहा हूँ। ये जो फूल के ऊपर है, ये इससे बुनाई होती है, जो बुनाई बोलेंगे उसे। ये जो है, ये देखिए ये जो चीज़ है, जितनी ये जो मैं निकाल रहा हूँ, ये चीज़ बड़ी वो होती है। तो इससे हम घरों में बुनाई वुनाई भी करते हैं, डलिया बनाते हैं, टोकरियाँ बनाते हैं। साथ में इसकी जड़ जो है, ये हमारी जो 5 तृणमूल हैं, वैसे तो 10 बृहद तृणमूल में 10 आती हैं घासों की जड़ें, और पंच तृणमूल में ये छोटी पंच तृणमूल बोलते हैं, उसमें 5 चीज़ें आती हैं, जिसमें ये
मूज घास भी है, इस मूज का भी वर्णन किया गया है। और ये देखेंगे लेमन ग्रास और इस तरीके से जो आजकल वैरायटियाँ चली उन्हीं का रूप कह सकते हैं कि उसी तरह का है। और इसकी बनावट वैसी होती है, इसमें डंडे आ जाते हैं और सरकंडे में डंडे बाद में आएंगे और ये दोनों बराबर होता है और सरकंडा सबसे ऊंचाई तक जाता है। तो मैंने आपको यहाँ सरकंडा, मूज, कुस और डाब। अब बचा कांस। एक कांस होता है, वो देखिए ये है, इसको बोलते हैं कांस। तो मुझे अब लोग इसका भी उपयोग कर लेते हैं कुस की जगह और पूजा पाठ में और बोलते हैं कि हमने कुस का यूज करा है। तो ये कांस, कांस में क्या देखिए, ये भी थोड़ा कुछ जैसा आपने नीचे फैला हुआ देखा, डाब आपने नीचे फैला हुआ देखा, उनमें डंडियाँ नहीं होती हैं। और मूज और सरकंडे में बड़ी बड़ी डंडियाँ होंगी, बड़े बड़े पत्ते होंगे। इसमें देखिए कुछ घास की तरह ही पत्ते होते हैं। ये तो बड़ा है तो बरसात में बड़ा दिख रहा नहीं, तो छोटे छोटे भी इसके होंगे तो बिल्कुल कांस जैसे ही कुछ घास की तरह ही दिखते हैं। इसमें डंडियाँ होती हैं, जिससे हम बचपन में लिखाई करते थे स्कूलों में, इसकी कलम बना बना करके। तो विभिन्न प्रकार के ढूंढते थे, टूट नहीं रहा इस समय, मैं दिखाता। ये देखिए इसमें गांठें होती, इसमें तना होता है, मतलब ये लकड़ी टाइप की होती है। ये देखिए कुस और कांस, जो कुछ घास है उसमें नहीं होगा, इसमें तना होगा। चलो छोड़ो, ये खाली हाथ चिर जाएगा। तो ये आपको मैंने बता दिया कांस, इसको हम बोलते हैं कांस, जिससे टटिया बनाई जाती है और ये बहुत ही टिकाऊ होती है। मतलब दीवार की जगह पहले घास फूस की जो होती थी, तो मेन यही होता है, क्योंकि इसमें जो डंडी होती है ये संडे गलने नहीं देती और मजबूत होती है, तो ये 2-3 साल तक चल जाता था। तो ये हो गया कांस। मैं रिपीट कर देता हूँ लास्ट टाइम, कांस, मूज और कुश। कुश ये आपने देख लिया, इसमें देखिए डंडियाँ नहीं इतनी ऊंची होगी, इसमें फूल आ जाएंगे। कुश और सरकंडा और कांस, ओ कांस नहीं, डाब। डाब बोला जाता है, हम लोग डबली बोल देते हैं अपनी भाषा में। डाब, ये रहा डाब। ये देखिए इसी के पुले बनाए जाते हैं, इससे झोपड़ी छाई जाती थी। मतलब जो हट बनाए जाते हैं तो ऊपर जो कबाड़ बिछाया जाता था वो इसी का होता था। इस सरकंडे की एक लेयर बना करके रख देते थे, क्योंकि मोटा मोटा होता है, तो इससे कोई भी कचरा घर के अंदर नहीं गिरेगा। और उसके ऊपर इस डाब की कटिंग करके डिजाइनिंग दे करके बना दिया जाता था। तो झोपड़ी इन दोनों से ही बनती थी। ये हो गया। तो ये झोपड़ी बनाने का तरीका अलग है, चलो छोड़ो। फिर भी मैं थोड़ा लेंथ लंबा होगा, लेकिन आप लोगों की नॉलेज के लिए बता दे रहा हूँ। तो इस सरकंडे में जो सरकंडा निकलता है उससे उसकी बत्तियाँ बनाई जाती थी, जो मतलब बैम्बू टाइप का समझ लो आप। और जो इस कबाड़ है, इससे झोपड़ी बनती थी, नीचे का लेयर, उसके ऊपर इसकी लेयर होती थी। और रस्सी मूछ घास की बनाई जाती थी, जो मूछ होता है उसकी रस्सियाँ बनती थी। तो सोचिए हम लोग कितना, मतलब हमारे जो भी एनवायरनमेंट में, जो वातावरण में था, उन चीज़ों से हम झोपड़ी बनाते थे। और ये कम से कम 8-10 साल तक चल जाती थी, अगर हम सही चलाना चाहें तो, रिपेयर करते रहे तो। और उसके बाद ये फिर अपनी ज़मीन में मिल जाते थे। जहाँ कंक्रीट सीमेंट ने आजकल ज़मीन की उर्वरता शक्ति छीन लिया, जहाँ पे पिलर बन गए, कंक्रीट का फर्श बन गया, तो वहाँ पे कभी कोई घास नहीं हो सकती। लेकिन पहले के लोग जब झोपड़ी गिर गई तो वहाँ पे नए पौधे उग जाते थे, या दूसरी जगह चले गए तो वो ज़मीन हम उपयोग में ले लेते थे। तो ये बहुत ही अच्छा था वातावरण के लिए भी, मनुष्य जाति के लिए, प्राणी मात्र के लिए भी। लेकिन आजकल आधुनिकता में इन चीज़ों का कोई औचित्य नहीं रह गया, कोई महत्व नहीं रह गया। हर कोई झोपड़ी में रहता है तो उसे गरीब समझा जाएगा, यार इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा आजकल लोगों का मानना है। लेकिन जो भी आजकल बहुत से लोग हैं, बड़े बड़े वीआईपी लोग, इसी का हट बनवा रहे हैं और उसी में रहना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए वापस आएगा ही आएगा साइकिल। तो इसी के साथ ही फिर अन्य वीडियो में अन्य जानकारी के साथ मिलूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद, जय प्रकृति माता की।